नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता समीर शर्मा से। समीर शर्मा का जन्म हरियाणा के रोहतक में हुआ। रंगमंच से अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद कई टीवी सीरियल और फिल्मों में समीर ने अदाकारी की है। समीर ने टीवी सीरियल दिल ये जिद्दी है, तेनाली रामा, अकबर बीरबल, क्राइम शो, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया समेत कई टीवी सीरियल में अहम भूमिका निभाई है। तो फिल्म सरकार की सेवा में और नंदी में भी एक्टिंग की है। तो फिल्म सोचानंद में मुख्य भूमिका निभाई है। समीर शर्मा ने इसके अलावा आलिया भट्ट के साथ, सारा अली खान के साथ, जॉन अब्राहम के साथ और कोंकणा सेन के साथ विज्ञापन फिल्म में भी एक्टिंग की है। तो वेब सीरीज लाइव सेट है, ये है ऑफिसपुर। ब्रीथ सीजन 2 में भी एक्टिंग की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता समीर शर्मा। समीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समीर जी, इतने सारे काम हैं। जब मैं आपकी डिटेल देख रहा था, इतने सारे काम थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या मेंशन करूं इंट्रोडक्शन में, क्या मेंशन नहीं करूं, क्योंकि इतने सारे टीवी सीरियल, इतने सारे टीवीसी ऐड और तमाम तरह के काम, आपके वेब सीरीज, फिल्में। आखिर जब इस सफर की शुरुआत हुई तो उस वक्त जहन में क्या था? मैं अक्सर, ये मेरा एक बेसिक सवाल होता है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आपकी उस वक्त उम्र क्या होगी, कब आपको लगा होगा कि आपको एक्टिंग के क्षेत्र में जाना, और क्यों लगा आपको? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बचपन से ही मैं बहुत मिस्चीवियस, मतलब थोड़ा-सा शरारती टाइप रहा था। शरारती मतलब पूरा वैसे शरारती नहीं, हाँ। एक शरीफ वाला शरारती होता है ना, कि जो रहता शरीफ है बट वो शरारतें करता है, तो अच्छा, वैसा था अच्छा, मैं। ये थोड़ा शरीफ शरारती, थोड़ा-सा आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक ऐसी शरारत जिससे किसी को नुकसान ना हो। आपकी हाँ, नज़र में वही। वो शरीफ शरारती क्या था? वो ऐसा था कि जैसे बचपन में स्कूल में जब मैं था, हाँ। तो हम क्या करते थे, एक-दूसरे का नाम निकालते थे। जी। जैसे स्टूडेंट्स जो होते थे, हुँ। टीचर्स का भी निकालते, अभी भी निकालते होंगे, बट बताते हाँ। थोड़ी है। लेकिन ये उस टाइम पे ऐसा होता था कि एक दूसरे का नाम निकालना और फिर हुँ। चुप करके बैठ जाना, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जी। तो ये मैं बहुत अच्छा, करता था पहले। और मतलब शरारती करके, आप शरारत करके आप इनोसेंट बन जाते थे। हाँ, तो हाँ, ये होते हैं, तो मतलब आपकी नज़र में शरीफ शरारती। एग्ज़ैक्टली। तो मेरे को देख के कोई ऐसा नहीं बोलता था कि ये तो शरारत नहीं कर सकता है ना, इसको हाँ। देख के लगता ही नहीं। तो मैं जब, एक होता है ना कि जैसे फीमेल से भी जब मैं बात करता हूँ तो नज़रें नीची करके बात करता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मैं अभी भी शाई हूँ, पहले भी बहुत शाई था। बट जी। हाँ, शाइनेस मेरी थोड़ी कम हुई है, बिकॉज़ मैं बॉलीवुड में आ गया हूँ। अभी जी। एक्टिंग का काम करना है, तो एक्टिंग हाँ, में आपको खुल के काम करना होता है। बिल्कुल। तो शर्म का कोई काम नहीं होता है, तो जी। इस वजह से थोड़ा-सा अभी खुल के मैं काम करने लगा हूँ। और हुँ। आप कुछ पूछ रहे थे पहले, सॉरी। हाँ। हाँ, मैं यही आपसे सवाल कर रहा था कि आखिर वो उम्र क्या थी आपकी, और कब आपको कैसे हुँ, लगा कि मुझे इस एक्टिंग की फ़ील्ड में जाना है? बिल्कुल। तो ये था तो बचपन से ही, क्या मतलब, एक्टिंग तो वो एक हर एक व्यक्ति के अंदर होती है, जी। इनबिल्ट होती है, बट होता क्या है कि वो धीरे-धीरे निखरती है, बाद में पता लगता है लोगों को, दूसरों को। हाँ। तो मैं जी। बचपन से जब मैं अपना 11th-12th मैंने की, उसके बाद फिर मैं रोहतक शिफ्ट हुआ, हाँ। हरियाणा में। तो मैंने स्कूल से वहाँ पे पढ़ाई की अपनी कंप्लीट। उसके बाद जैसे ही न्यूज़पेपर आते थे घर पे हमारे, तो न्यूज़पेपर में मैं देखता था कि नीचे लिखा रहता था कि फ़िल्म, सीरियल, एड फ़िल्म में काम करने हेतु कलाकारों की आवश्यकता है। हाँ। तो मैं क्या करता था, वो कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लेता था, जी। फ़ोन करता था उन पे। वो बोलते थे, "आ जाओ, आप दिल्ली आ जाओ, इस जगह आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ये प्रोडक्शन है।" हाँ। तो मेरा बहुत मन करता था, बट उस टाइम पे मेरी एज ऐसी थी नहीं। ये हाँ। 2000 की मैं लगभग आपको बात बता रहा हूँ, 22 साल पहले की करीब। जी। तो मैंने डिज़ाइनिंग का भी कोर्स किया था, फैशन डिज़ाइनिंग का। तो हुँ। मेरे को बहुत क्रेज़ था, मतलब बॉलीवुड की खबरें देखना, जो न्यूज़पेपर्स आते थे उनमें से मैं कटिंग कर लेता था कि अभी जैसे अजय देवगन की कोई फ़िल्म आई है, अमिताभ हाँ। बच्चन जी ने ये काम किया है, तो मैं सारी पढ़ता था खबरें, टोटली जितने भी बॉलीवुड की खबरें थी, मैं हुँ। सब पढ़ता था और मैं अलग से कटिंग कर लेता था। तो मैं कॉन्टैक्ट करता था, तो वो बोलते थे आ जाओ। एक बार मैं गया, एक वाकया है, एक इंसिडेंट है, जब मैं दिल्ली में गया, तो उस प्रोडक्शन हाउस का नाम था, अभी मैं है नहीं बोलूँगा बिकॉज़ वो नहीं होगा अभी। जी। हाँ, क्योंकि बहुत पुरानी बिकॉज़ बात का ज़िक्र कर रहे हैं हाँ, आप। बहुत जी। पुरानी बात है, तो सूर्या प्रोडक्शन नाम से था। तो हाँ। मैं गया वहाँ पे, और
ये मेरे को अभी भी याद है, रघुबरपुरा करके एक जगह है दिल्ली में, हाँ, तो वहां पे वो था। तो मैं रिक्शा वाले को मैंने बोला कि भाई यहाँ पे ले लो, ये एड्रेस है और यहाँ पे मेरे को छोड़ दो आप। हाँ, वो लेके गया, तो मैंने कहा कितना दूर हो रह गया, तो कह रहे बस थोड़ी दूर है अभी आगे। फिर वो अपने आप बोलने लगा, कह रहे कि सर तो नहीं, खैर वो उस टाइम पे बोलते थे, भाई साहब आपके पास ज्यादा पैसे हैं क्या? हाँ, मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे नहीं, आप जहाँ जा रहे हो आप क्या कुछ पैसे वैसे लगा रहे हो क्या? हाँ, मतलब आपके पास ज्यादा पैसे हैं आप। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ बताओ तो सही। कह रहे कुछ नहीं कुछ नहीं। मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ, मैंने कहा ये क्या, ऐसे क्यों बोल रहा है? हाँ, फिर मैं जैसे ही उसने मेरे को वहां पे उतारा, तो मैंने बाहर से देखा, रे मैं कहा ये क्या है यार। देखा तो मैंने एक घर था जिसमें मतलब बड़ा पुराना सा घर, और अजीब सा मतलब मेरे को फील हुआ, प्रोडक्शन हाउस बोल के वो घर था। हाँ, तो मैंने कहा ये तो बड़ा यार अजीब सा, सूर्या प्रोडक्शन बाहर लिखवा रखा है हाँ, यार, ये ऐसा होता है क्या प्रोडक्शन हाउस? हाँ, फिर मैं सूर्या एकदम सूर्या जाने वाला प्रोडक्शन, था। लेकिन अमावस्या का नजारा दिखाई दे रहा था आपको। मेरे को सब कुछ दिखाई दिया, मैंने कहा ये मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ कहीं। हाँ, बट मैं एक्चुअली शुरू से ही ऐसा रहा हूँ, जैसे कान का कच्चा बोलते हैं ना, कि मैं किसी की बात पे विश्वास कर जी, लेना। अब उसने बोला आ जाओ, मैं चला गया। हाँ, अच्छा, फिर क्या हुआ कि मैं जाने लगा अंदर। मैंने कहा यार जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर मैं वापस जाने लगा जैसी, तो किसी ने देख लिया मेरे को। हाँ हाँ, हाँ, सुनिए क्या आप, आपको किससे मिलना है? हाँ, मैंने कहा हाँ वो ये एड्रेस मेरे को मिला था सूर्या प्रोडक्शन करके, तो यहाँ पे मेरे को बुलाया था। हम्म, बोले कि अच्छा तो आ जाओ अंदर। अब मैं मतलब एक वो कहते हैं ना दबे मन से, मतलब मेरा मन तो नहीं था लेकिन मैं चला गया अंदर। हाँ, फिर क्या हुआ कि वो बोले हाँ आपने स्क्रिप्ट याद की है कोई? हम्म, मैंने कहा नहीं, आप दे दीजिए। और उस टाइम पे मेरे को अगर देखा जाए तो मैं बचपन से ही एक्टिव तो मैं था, जी, शरारतें करता था एक दूसरे के नाम को। मैं मतलब पंचीज ऐसे मार देता था कि लोग हंसने लगते थे, तो मेरे हाँ, से पंगा नहीं लेते थे स्कूल टाइम में। लेकिन जब अब कैमरे की बात होती है तो कैमरे के सामने मतलब अलग चीज है, ये कैमरे के बिल्कुल, सामने बहुत डिफरेंट होती हैं चीजें। बिल्कुल, हमने तो देखा है उन्होंने कई बोला लोगों को जो जो रियल जिंदगी में बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन कैमरा जैसे स्टार्ट होता है तो उनकी आवाज गायब हो जाती है। एग्जैक्टली। जी, तो फिर क्या हुआ कि मैं गया अंदर, उन्होंने बोला ये स्क्रिप्ट है, ये तैयार कर लो। हाँ, फिर 3 अलग अलग तरह की उन्होंने स्क्रिप्ट दी थी, मेरे को याद है। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने डायलॉग बोल दिए। हाँ, मैं फंबल हुआ, फिर मैंने दोबारा कह रहा हाँ एक बार वो ले लेते हैं, एक बार वो करते हैं। फिर हाँ, किया, 2-3 बार किया, हाँ हो गया। फिर उन्होंने मेरे से रजिस्ट्रेशन फीस दी हाँ, 340 या 50, कुछ 370 था शायद, पता नहीं, जी, ऐसा ही कुछ अमाउंट था। उन्होंने, मैं मेरे को याद है कि कुछ अमाउंट ऐसा ही मैंने पे किया। हाँ, फिर मैं पे करने के बाद आ गया, फिर रिलैक्स होके मैंने कहा चलो भाई मैंने ऑडिशन दी। घर पे लेटर आता है कि अ, मतलब वो उसमें पूरा डिटेल थी कि आपकी डायलॉग डिलीवरी कैसी थी, फेस एक्सप्रेशन कैसे थे, वॉइस हाँ, मॉड्यूलेशन कैसा था, कॉन्फिडेंट थे कि नहीं थे कैमरे के सामने। तो ये सब लिख के सब पे क्रॉस था, और अच्छा, सिर्फ एक पे टिक था कि आपने मतलब संवाद अदायगी पे हाँ, टिक था। हाँ, अच्छा इतना बेकार एक्टर हूँ मैं तो यार। फिर वो उसमें लिखा हुआ कि आपको ना हम एक्टिंग सिखाएंगे, 1500 रुपये हम चार्ज करेंगे, हाँ, और यहीं पे रहना रहना खाना पीना सब यहीं पे होगा। हाँ, मैंने कहा अरे यार ये क्या है। फिर मैं वहां से हटा मेरा दिमाग, मैंने कहा यार ये तो अजीब चीज है। फिर मैं थोड़ा सा वहां से हट गया। फिर मैं जैसे मुंबई के रिक्वायरमेंट आते तो मैं वहां पे भेज देता। फिर एक जी, लेटर आया गोरेगांव से मेरे को, हाँ, तो गोरेगांव सुना, देखा मैंने कि अरे यार गोरेगांव तो मुंबई में है। फिर आया, देखा ये लेटर बुला रहे हैं ये लोग। हाँ, मैंने कहा यार फिर अब जाऊं कैसे। फिर बस ऐसे ही था कि रोहतक से जब मैं दिल्ली गया अपनी ग्रेजुएशन करने, तो वहां पे हुँ, कुछ लोग जुड़े मेरे से। तो किसी ने बताया कि आप थिएटर करो, फिर मैंने थिएटर स्टार्ट किया। हाँ। तो तो थिएटर किया उसके तो बाद फिर वो जो कहते हैं ना कि फिर सही जगह आप सही ट्रैक में फिर आपने चलना शुरू कर दिया, क्योंकि आप थिएटर जुड़ गए, उसके बाद फिर लगातार आपका थिएटर जारी है। फिर जो पहला ब्रेक था, मुझे शॉर्ट में बताइएगा, क्योंकि इतने सारे काम है ना, मैं चाहता हूँ कि सभी हाँ काम हाँ पर हम लोग थोड़ा-थोड़ा डिस्कशन कर लें। तो शॉर्ट में बताइएगा, बिल्कुल। जो आपका पहला ब्रेक हाँ, था थिएटर के बाद, वो क्या था और कैसे मिला आपको? पहला ब्रेक मेरे को पंकज कपूर जी के साथ मिला। मैंने गर्ल चाइल्ड करके एक शॉर्ट फिल्म की थी, जो हाँ, भ्रूण हत्या के ऊपर थी। जी, मैं मेरे एक जानने वाले हैं, सुमित राजदान नाम है उनका, मैं हाँ, उनको भैया बोलता हूँ, तो जी, वो मेरे से दिल्ली से कनेक्टेड थे। तो हुँ, मैं जैसे ही मुंबई आया, तो मुंबई आने के बाद उन्होंने मेरे को गाइड किया कि हाँ, देख यहाँ पे ये अड्डे हैं ऑडिशंस के, आराम नगर, म्हाडा और ये सिरजी, यहाँ पे हुँ, जा, यहाँ पे देख, तेरे को पता लगेगा, तू जाके अपने आप ट्राई कर। तो मैं गया गया ऐसे ही डायरेक्ट गया।
फिर एक था कि उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया, ये अपना पंकज कपूर जी कोई शॉर्ट फिल्म बना रहे थे, तो जी। इन्होंने मेरा नाम दे दिया वहाँ पे। हम्म। उन्होंने बोला देख पैसे नहीं मिलेंगे तेरे को, हाँ। लेकिन पंकज कपूर जी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। मैंने कहा अरे तो क्या चाहिए मेरे को, मैं बस में ट्रैवल कर रहा था उस टाइम पे, फोन आया, पंकज कपूर जी के बेटे का फोन आया, रोहान का, हाँ। रोहान कपूर। हम्म। तो उन्होंने बोला कि सर आपने एक इंट्रोडक्शन दिया था यहाँ पे, तो आप शॉर्टलिस्ट हैं, मतलब फाइनल हैं। जी। शॉर्टलिस्ट तो क्या, उसमें उनको मतलब ये था कि भाई थिएटर का बंदा होना चाहिए। हाँ। मैंने थिएटर किया था बट मेरा कोई काम का एक्सपीरियंस नहीं था, मैं फ्रेशर था। तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरे को आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, कि मैं हाँ हाँ ठीक है। मैं तो वो चलती बस में मैं उतर गया। जी। मैंने कहा अरे छोड़ना, बस का क्या करूंगा मैं, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तो वो बोले कि अच्छा ये पंकज सर चाहते हैं कि आप उनके साथ काम करें। मैं कहा हाँ हाँ। बिल्कुल, मैं तो हाँ। तो वो कह रहे हैं देखिए कुछ इसमें आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आप उनके साथ काम करें। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल कोई इशू नहीं। तो जी। 30th दिसंबर की वो बात है जब मैंने पहला अपना काम किया, हाँ। 30th दिसंबर 2009। हम्म। 2009 में 30th दिसंबर को मैंने पहला अपना काम किया। जी। उसके बाद तो फिर पंकज, जी, हाँ पंकज जी के साथ पंकज फिर सर के, आपने काम करने का आपको मौका मिला और जो हाँ आप एक स्टार्ट चाह रहे थे वो स्टार्ट आपकी हो गई। फिर उसके बाद तो आपकी जो गाड़ी है वो तो ऐसी दौड़ी। फिर उसके बाद कई सीरियल्स किए हैं आपने, कई फिल्में भी की। सीरियल की अगर मैं जिक्र करूं तो दिल ये जिद्दी है, तेनालीरामा, अकबर बीरबल और कई क्राइम शोज। मतलब टीवी सीरियल, मैंने कहा ना कि इतने सारे नाम हैं, मैं इतने सारे नाम मेंशन करूं तो बहुत समय लग जाएगा मुझे पढ़ने में। तो फिर क्राइम शोज भी आपने बहुत सारे किए, क्राइम पेट्रोल, साउदर्न इंडिया। लेकिन मेरा जो सावधान एक बड़ा इंडिया, फेवरेट सीरियल वो रहा है तेनालीरामा। फिलहाल अभी ऑफ ईयर हो गया तेनालीराम। है ये। तो मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हम्म। तेनालीरामा अक्सर मैं देखा करता था, उसमें कौन सा किरदार आपने निभाया था? तेनालीराम में मैंने एक मूर्तिकार का कैरेक्टर किया था, रामेश्वर करके एक कैरेक्टर था, हाँ। जो मतलब मूर्तियां बेचता है अपनी। तो जी। उसमें एक साहूकार होता है जो थोड़ा लालची किस्म का होता है। हाँ। अब वो क्या करता है, मेरी सारी मूर्तियां अपने पास रख लेता है और कहता है कि मैं बेचूंगा, मतलब ये मेरे पास रहेंगी, आपने बेच दी। अब हाँ। मेरे को उसका एक पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो साहूकार अब वहाँ पे मतलब उस टाइम पे ऐसे होते थे कि भाई नहीं जी। आपको जीना है तो उनके अनुसार आपको जीना पड़ेगा। हाँ। अब मैं हो गया एकदम हताश, क्या करूं, मैं बाहर बैठ के ऐसे रो रहा हूँ, हताश उदास हो हो रहा गया हूँ। तो और फिर जी, फिर तेनालीरामा से तेनालीराम आपकी आते हैं, मुलाकात हुई होगी। फिर तेनालीरामा से उन्होंने वो मुलाकात तरीका होती है। निकाला होगा, क्योंकि वो सबकी मदद करते थे, सबकी समस्या का समाधान करते थे। लेकिन तो वाकई उन्होंने फिर एक जी। उन्होंने एक तरीका निकाला, उन्होंने बात की, साहूकार से बोला उन्हीं के तरीके में, वो कहते हैं ना कि जैसे को तैसा, हाँ। तो उनके साथ वैसा ही किया। तो उसको समझ में आया अच्छा मैं गलत कर रहा हूँ इसके साथ। फिर वो सारी मूर्तियां मेरे को वापस करते हैं, फिर मैं जी, अपनी मूर्तियां लेके जाता बिल्कुल। हूँ। मुझे मुझे वो एपिसोड भी याद आ गया, जैसे आपने मूर्तिकार का जिक्र हाँ किया आपने। अच्छा, हाँ सीरियल तो बहुत सारे किए आपने, फिल्में भी बहुत सारी की, लेकिन एक जो फिल्म है सोचा नंद है, इसमें आपने मुख्य हाँ भूमिका निभाई है। और इसमें जो कैरेक्टर था वो अक्सर सोचता रहता था वो। तो इस बिल्कुल कैरेक्टर ने, बिल्कुल। जैसा हमें पता चला है कि इस कैरेक्टर ने आपकी आम जिंदगी में, रियल जिंदगी में बड़ा असर डाला है। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप शॉर्ट में इस कैरेक्टर के बारे में बताइएगा, ताकि जो दर्शकों ने आपकी इस फिल्म को नहीं देखा उससे वो रिलेट कर सके, और कैसे इस कैरेक्टर ने आपकी आम जिंदगी में भी असर डाला। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सोचानंद मैंने की थी, ये की थी मैंने 2017 में। हम्म। तो 2016 में मैंने एक शो किया था श्रीदेवियां, मैंने फतेह सिंह का कैरेक्टर किया था, जो बहुत पॉपुलर हुआ था। हाँ। और लोग उस कैरेक्टर को देख के काफी इंजॉय, खासकर हाँ। बच्चे बहुत पसंद करते थे। तो वो सीरियल करने के बाद मेरे को ऑफर हुआ इसका, सोचानंद का। हम्म। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने कहा यार ये कैरेक्टर तो कुछ अलग ही है, मैंने ऐसा कैरेक्टर जिंदगी में कभी नहीं किया। हाँ हम्म। आम 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 मतलब आम जिंदगी में इंसान क्या होता है कि सोचता है कि अरे मैं ये करूं, अच्छा मैं बाहर से अभी लेके आऊं, अभी तो धूप है, बाहर हाँ। भी शाम को ही जाता हूँ। तो सोचता है कि हाँ मैं ये करूं कि ना करूं। लेकिन ये बंदा, ये सोचानंद जो कैरेक्टर है, मेरी वेब सीरीज है, यूट्यूब चैनल पे है। हाँ। तो ये बंदा ऐसा है कि ये सोचता है अच्छा अभी लड़की को कोई छेड़ रहा है, गुंडे छेड़ रहे हैं, ये हाँ। देख रहा है उसको, अच्छा तो छेड़ रहे हैं, मैं मैं तो मार डालूंगा, जो हाथ में डंडा होता ना, मैं ये कर लेता, वो कर लेता, ये करके, और इतना सोच लेता है कि वो सपने में चला जाता है। और सपने में क्या दिखाते हैं कि उसके हाथ में डंडा है और वो हाँ। गुस्से से गया, क्या है, तो वो बोलते हैं "तो भाई है इसका"। मैंने कहा भाई नहीं, मैं बताता हूँ। फिर मैं डंडे मारता हूँ उसको, ये हाँ। गुंडे को मारता हूँ, उसके साथ जो उसके साथ उसके तो साथी हैं फिल्मों उनको में तो मारता जो हूँ। आप फिल्मों में तो जो आप वो कर रहे थे, जो आप सोचते थे, लेकिन इसका असर फिर रियल जिंदगी में कैसा पड़ा, जरा ये बताएं आप। हाँ, तो वो जैसे ही वो डंडे मारे, वो डंडे मारने के बाद वो देखता हूँ मार रहा हूँ, उसके बाद फिर वो लड़की चांटा मारती है गुंडे को, जब मेरे को होश आता है अरे हाँ। ये मैं सपना देख रहा था। तो ये कैरेक्टर मेरे अंदर इतना समा गया था
हाँ मैं एक्चुअली कोई भी कैरेक्टर करता हूँ, हाँ अभी भी मैं कोई भी कैरेक्टर करता हूँ तो पूरा शिद्दत के साथ उसको उसके मतलब कहते हैं ना उसकी आत्मा तक के अंदर उतर के फिर मैं करता हूँ। जी जब तक मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होता, मैं डायरेक्टर से खुद पूछ लेता हूँ, सर मैं एक बार और कर लूँ, हाँ मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मतलब एक बार और। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, मैं हमें मिल गया है लेकिन आप करना चाहो तो मैं मतलब वैसा है। तो ये कैरेक्टर मेरे अंदर इतना समा गया था कि अभी उसमें जैसे मैं ब्रश कर रहा हूँ तो सोच रहा हूँ अच्छा टूथपेस्ट लूँ, थोड़ा सा ले लूँ, नहीं थोड़ा सा वो ले लेता हूँ, कम रह जाएगी तो अच्छा ये ले लेता हूँ। फिर पानी खोला, कितना खोलूं पानी, थोड़ा सा, नहीं ज्यादा खोल दिया, नहीं थोड़ा। तो ये इतना रियल लाइफ में मेरे को इम्पैक्ट हुआ अच्छा इसका कि करते मैं घर हाँ आके मतलब कि आप एक्शन मोड में कम रहते थे, आप थिंकिंग मोड में ज्यादा रहते थे। तो ये घर पे आके मैं वैसा ही हो गया सोचा ना, तो मैं हाँ फोन पे ही बात कर रहा हूँ तो हाँ मम्मी, हाँ क्या सोचने लग गया, अच्छा नहीं नहीं मैं ये कह रहा था कि आप ठीक हो ना, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तू बता, हाँ मैं भी ठीक हूँ। तो क्या क्या हुआ तेरे को, फिर इतनी देर में क्यों बोला, नहीं कुछ नहीं, वो बस वो पता नहीं गर्मी ज्यादा हो रही है। तो मेरे को मैं तो ये कितने कैरेक्टर कितने ऐसा घुस समय गया था लगे कि मैं फिर निकलना आपको, ही मुश्किल हो गया। कितने समय लगे फिर लगभग आपको नॉर्मल होने में? लगभग देखो ज्यादा तो नहीं, हफ्ता 10 दिन तो लग गए थे निकलने में, हाँ नहीं निकलने में तो पूरी तरह से निकला भी नहीं था, जी बिकॉज वो पूरा अंदर ही चला गया था वो कैरेक्टर। बिल्कुल। तो चलिए सोचता बहुत था और ये रियल तो लाइफ बड़ा में हम भी इंटरेस्टिंग सोचते हैं। एक्सपीरियंस रहा, लेकिन बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस भी आपका रहा है। आपने आलिया भट्ट के साथ आपने विज्ञापन फिल्में की हैं, हाँ जी सारा हाँ अली जी। खान के साथ आपने विज्ञापन फिल्में की हैं, बिल्कुल हॉट और हैपनिंग, और बिल्कुल अभी हाँ की हाँ खूबसूरत अदाकारा, ये हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है। आपने दोनों के साथ काम किया, आपने कोंकणा सेन के साथ भी काम किया, फिर आपने माचो मैन, आपने जॉन अब्राहम के साथ भी आपने काम किया है। तो बिल्कुल, शॉर्ट में सबसे बताइएगा पहला एड फिल्म, कैसा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ काम करने का? देखिए सबसे पहला एड फिल्म मैंने जॉन अब्राहम के साथ किया था। हाँ वो बहुत ही कूल किस्म के इंसान है। जब हम्म मैं उनके साथ में बैठा था तो मैंने हेलमेट जो है, वो बाइक के बहुत शौकीन है, हाँ तो मैंने हेलमेट राइट अपना इधर नी पे रखा हुआ था। हाँ तो मैं मतलब डायरेक्टर भी फॉरेनर थे, चार्ल्स हाँ कैरामोल करते थे, तो उन्होंने बोला कि इंस्पेक्शन दे रहे थे, तो मैंने इधर रखा तो जॉन ने बोला कि आप इस हेलमेट को लेफ्ट साइड रखेंगे तो बेटर लगेगा वो फ्रेम में। हाँ मैंने कहा ओके। तो मैं उनसे बात करने लगा, इंग्लिश में ही वो बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि ठीक है, तो इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन डू, लाइक यू कैन आस्क द डायरेक्टर। तो वो बड़ा कूल कूल होके बात कर रहे थे, बहुत कूल है। और हाँ आलिया भट्ट के साथ ऐसा था कि उनके साथ जब मैंने पहले काम किया तो ऐसा था कि गौरी शिंदे वॉज द डायरेक्टर, गौरी शिंदे जो इंग्लिश जिन्होंने बनाई है जी इंडिया जिनकी शाहरुख खान को लेकर, तो वो डायरेक्टर थी। तो उस टाइम पे आलिया भट्ट जो थी, इंट्रोडक्शन हमारा हुआ नहीं था, सीधा उन्होंने टेक किया। टेक हुआ तो आलिया भट्ट के हम घर में एंटर करें, मैं और एक डिजाइनर है। तो हाँ जैसे ही एंटर हुए हमने देखा और ये बहुत बड़ा घर है, मतलब वैसा दिखाया था कि आलिया का हाँ ही घर है। तो अब इंटरेक्शन हुआ नहीं था, हम बस प्ले कर रहे थे अपना कैरेक्टर। हम्म तो सेकंड जब टेक हुआ तो उन्होंने खुद बोला हाय, हाय मालिया। तो इतनी हम्बल है वो कि खुद ही उन्होंने आगे से हाथ बढ़ाया कि हम्म हाय, हाय मालिया। मैंने कहा हाय समी, तो क्या बिल्कुल। डिजाइनर ने बोला हाय। तो और सारा अली खान के साथ हम देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्लोज होकर आप उनके साथ सेल्फी भी ले रहे हैं, फोटो भी ले रहे हैं। वो एक्चुअली सीन ही वैसा था, जो पुनीत हाँ मल्होत्रा हमारे डायरेक्टर थे, स्टूडेंट ऑफ द ईयर जिन्होंने बनाई थी। तो सीन ऐसा था कि एक एक्टर थे जो कर नहीं पा रहे थे परफॉर्म। जी तो पुनीत मल्होत्रा जी ने पूछा इज देयर एनीबॉडी एल्स, कोई और है जो करना चाहते हैं। मैंने तुरंत हाथ उठा लिया क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मैं रुकता नहीं हूँ, नहीं, और मेरे वो भी को अपॉर्चुनिटी चाहिए। सारा अली खान के हाँ। साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो कौन कौन मना बिल्कुल करेगा? बिल्कुल। तो उन्होंने तुरंत बोला कम फॉरवर्ड ना, आगे आ जाओ और नाम बताओ। मैंने कहा नाम समीर शर्मा है सर। अच्छा हाँ तो आप सारा अली खान को देख रहे हैं, वो मतलब आप ऐसे ही रैंडम देख रहे हैं, आप घड़ी की तरफ देख रहे हैं, एकदम से सारा अली खान आती है, आप देखते हैं अरे ये तो सारा अली खान है, फिर एकदम दूसरों की तरफ देखते हैं बताने के लिए, फिर देखते हैं गायब हो जाती है वो, फिर एकदम से वो एकदम से दूसरा रूप लेके एकदम से आती है बैग लेके हाथ में, हाँ फिर एक्सप्रेशन लाउड हो जाते हैं। तो ये उन्होंने ब्रीफ किया। तो जी वो मेरे को जैसे ब्रीफ कर रहे हैं तो सारा अली खान एकदम से एंटर होती है, कह रहे हैं कि आप एक दूसरे को जानते हैं। तो पुनीत मल्होत्रा बोलते कि हाँ हम साथ में कॉलेज में पढ़ते थे एक जो साथ। इसके विज्ञापन मैंने फिल्म कहा के डायरेक्टर थे। हाँ, जो विज्ञापन फिल्म के डायरेक्टर थे वो, हाँ उन्होंने फिल्में बनाई है। तो वो बोलते हैं हाँ हम साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। मैंने कहा क्या बोल रहे हो, मैं हंसने लग गया और सारा अली खान भी अच्छा, हंसने लग ऐसे गया, ऐसे यार ही ये उन्होंने तो झूठ बोला था कि ये हाँ झूठ मेरे साथ बोला, पढ़ते मतलब हैं। मस्ती कर रहे थे वो हाँ जी एक्चुअली। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा यार देखो कितने हम्बल होते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल। सुपरस्टार तो बोलते हैं कि वाकई बड़ा एटीट्यूड अच्छा होता है ये। एक्सपीरियंस था, क्योंकि एक तरफ आपको खूबसूरत अदाकारा के साथ आपको सेल्फी लेने का मौका मिल रहा है, उनके साथ काम हम्म, करने का मिल रहा है मौका, फिर एक तरफ जो डायरेक्टर है उस विज्ञापन फिल्म के, आप उनके दोस्त भी बन गए स्कूल के, कॉलेज के। हाँ। अच्छा अच्छा, हमें पता बिल्कुल। चला है कि आप
मिमिक्री भी बड़ी अच्छी करते हैं सनी देओल हाँ और हाँ, बाबा बिल्कुल रामदेव की। बिल्कुल। तो हम जरा जरूर देखना चाहेंगे कि समीर शर्मा जब सनी देओल बनते हैं और बाबा रामदेव की मिमिक्री करते हैं तो कैसा लगता है। हाँ, तो सन्नी देओल का तो खैर मेरा एक दोस्त है, वो बहुत अच्छी करता था, वो हाँ करता होगा अभी, बट वो सिंगिंग में चला गया, अभी गाने गाने लग गया। जी। तो भी उसका गाने में भी सन्नी देओल आ जाता है कई बार। अच्छा। खैर वो अलग बात है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, मेरे को जो प्लीज आता है वो मैं आपको बताता प्लीज। हूँ। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देते रहे आप लोग। जज साहब फैसला तो हुआ ही नहीं है। जज साहब फैसला सुनाइए, और कितने दिन लगाएंगे आप? अरे इतना टाइम थोड़ी लगता है। आपको कितनी बार बोला है मैं सन्नी देओल हूँ, सन्नी देओल की बात नहीं मानोगे तो ये 2.5 किलो का हाथ आपके ऊपर पड़ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करने से होता है, करने से होता है। बाबा हाँ रामदेव भी। तो बाबा रामदेव का ऐसा है कि जैसे वो हाँ अपना एक सिखाते हैं, अपना योगासन सिखाते हैं, जी। तो पैर ऊपर करके ऐसे पूरा। हाँ, देखो बेटा, एक एक करके अपना ये योगासन करेंगे, ठीक है? पहले हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन कैसे होता है? ऐसे घुटनों को आगे रख के और बेंड कर लीजिए, ठीक है? बेटा आप मस्ती कर रहे हो, आप वहीं पे बैठो, नहीं करना है तो बाहर जाओ। हाँ, कीजिए, 2 मिनट तक कीजिए। ऐसे ऐसे देखो, ऐसे उंगलियों को ऐसे दबोच लीजिए, ये जो उंगली है इसको ऐसे दबोच के फिर कीजिए। और ये आपको कपाल भारती बताता हूँ। ये बच्चा है ना, डिस्टर्ब कर दिया इसने मेरे को। मैं आपको दूसरा आसन बताता हूँ भी। ये ऐसे करेंगे, ठीक है? ये कपाल भारती। तो इसको कपाल भारती, चलो कपाल भारती भी छोड़ो, मैं भूल गया इस बच्चे के चक्कर में क्या कर। बेटा आप जाओ यहाँ से, हटो आप मैं आपको हवासन दिखाता हूँ। हवासन देखिए ऐसे होता है। ये ऐसे हाथों को फैला लीजिए, ठीक है? अब देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। देख आंटी, आप क्या कर रहे हैं? आपको उबासी आ रही है तो चले जाइए। देखिए इधर ध्यान से कीजिए, देखिए कंसंट्रेट कीजिए, गलत बात है ये। अच्छा, ये देखिए हाथों कैसे फैला लीजिए और आगे लेके आइए। ऐसे ऐसे करेंगे सब अच्छे से, बहुत अच्छे से। कीजिए कीजिए कीजिए। बहुत अच्छा। 2 मिनट तक करेंगे सब, ठीक है? करिए करिए, करने से होगा बेटा। हाँ। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है बाबा रामदेव भी आपको देखेंगे इस ज्यादा कार्य अरे में, तो वो भी नहीं, बहुत हंसेंगे। वो भी उनको बहुत तो हंसेंगे। शत प्रणाम है उनको, उनका मुकाबला नहीं नहीं, है। मैं भी मैं वही कह रहा सॉरी, हूँ कि हाँ, अगर मेरे को वो माफ देखेंगे करना तो वो बाबा भी बहुत रामदेव जी। हंसेंगे, मैंने बहुत एंजॉय करेंगे। उनको सनी बहुत देओल लगेगा जी को भी मैं माफ कि करना मेरे को। अच्छा, आप इतने सालों तक आपने रंगमंच किया है, कई फिल्में की हैं, वेब सीरीज भी की हाँ हैं, जी। आपने विज्ञापन फिल्में भी की हैं बड़े बड़े एक्टर्स के साथ। तो कोई ऐसा संवाद जो आपको याद हो, हम जरूर सुनना चाहेंगे। और आपने एक सीरियल में हरियाणवी कैरेक्टर भी निभाया था, अगर वो हाँ एक हाँ, हरियाणवी बिल्कुल अगर कोई संवाद हो तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने किया था हरियाणवी कैरेक्टर फतेह सिंह का श्रीदेविया में, जो कि जी। सब टीवी पे आता था, थ्रिलर कॉमेडी शो था। हाँ उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था मेरा। तो मेरे डायलॉग सारे हरियाणवी में होते थे। तो हाँ मेरे जो जीजा बने थे वो ऋतुराज सिंह जी हैं, काफी पुराने एक्टर हैं, शाहरुख खान के बैचमेट रह चुके हैं वो। जी। तो उनके साथ मेरे सीन ज्यादातर होते थे। हमारा 36 का आंकड़ा था ऐसे, हाँ बट उनके साथ इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री हमारी अच्छी थी। तो एक सीन मैं बताना चाहूंगा। जैसे मैं घर के अंदर आता हूँ, क्या हाँ होता है कि एक सीन होता है जिसमें एक लड़का लड़की हमारे घर किराएदार बन के आते हैं, जी। लेकिन वो झूठ बोल के आते हैं। वो लड़की जो होती है वो लड़का ही होता है, दोनों हाँ लड़के होते हैं, बट वो झूठ बोल के आते हैं। तो वो उनका मेरे को कहीं से पता लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं और ये डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। तो मैं आके जीजा को एकदम से घर के अंदर आता हूँ भाग के, और जीजा को बोलता हूँ एकदम से आगे, "रे जीजा, खड़ा हो, खड़ा हो। रे वे दोनों झूठे थे, ना तूने बेरा खोली, उनका बैकग्राउंड चेक करवा तू। बैकग्राउंड?" वो बोलते हैं बैकग्राउंड? हाँ बैकग्राउंड, अच्छा मतलब पीछे बैकग्राउंड चेक करवाओ। जी। तो जो और बाकी के वो जितने भी कैरेक्टर थे इसमें साथ में, वो कहते हैं, "अरे अम्मा कैसी बात कर रहे हो, क्या अश्लील बातें कर रहे हो आप?" अश्लील? अरे अश्लील किस कर रहा हूँ, मैं तो यो कह रहा हूँ बैकग्राउंड चेक करवा लो, वे बनेला लागते सही, वे तो झूठे थे। तो बता रहा हूँ उनकी आईडी वाईडी देख लो एक बार। तो वो बोलते हैं, हमें सब पता है।" वो जो ऋतुराज जी हैं वो बोलते हैं, "हमें हाँ सब पता है, तू हमें मत सिखा।" फिर वो सोचते हैं, अरे ये सही कह रहा है एक हिसाब से, तो हमने चेक कहाँ किया, उसका हाँ वेरिफिकेशन कहाँ किया। तो फिर मैं ऐसे थोड़ा खड़ा हो गया, हाँ मान गया ना मेरी बात। मैं झूठ थोड़ी बोलो था। यूं ही लग रहा है तो है, ऐसे ही समझ रहा है मेरे को। मैं बिल्कुल। ऐसे ही बात करता था उनसे, क्योंकि जी। वो हालांकि एज में बहुत बड़े हैं, वैसे 50 प्लस हैं वो, हाँ बट अब
कैरेक्टर वैसा था मेरा हरियाणवी, और हरियाणवी हाँ। लोग जो है वो, अगर देखो ऐसा नहीं है कि तू से भी बात करेंगे, तू में भी जी। रिस्पेक्ट होती है, बट हाँ वो वैसा था उनका कनेक्शन, वैसा था बिल्कुल। उनका कैरेक्टर अच्छा में। अच्छा, हाँ एक एक जी। बात हमें और पता चली कि एक बार आप इंडियन आइडल के आप ऑडिशन में भी गए थे, हाँ और जी। तो कैसा था वो एक्सपीरियंस जरा बताएं। और कभी कभी आप थोड़ा गुनगुनाती भी, तो एक आध लाइन कोई गुनगुना ले तो हमें, मुझे लगता है दर्शक को आपका एक और अलग अंदाज देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जी। मेरे को सिंगिंग का अच्छा बहुत शौक था। समीर जी जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा, समय बहुत कम है, मुश्किल से 20-25 सेकंड हमारे पास है, अच्छा तो अच्छा, वो हाँ हाँ, ठीक शॉर्ट है। में बताइएगा कि इंडियन आइडल में फिर क्या हुआ, और एक आध लाइन आप फटाक से गुनगुना ले जाते बिल्कुल वक्त। बिल्कुल। देखिए इंडियन आइडल में पहली बार मैंने पार्टिसिपेट किया जब अभिजीत सावंत बने थे। हाँ तो मैं गया, मैंने कहा भाई सिंगिंग आती है मेरे को, मैं गया, मैंने गाना गाया वहाँ पे। गाना ऐसे गाया, क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो ना हम। ये गाया मैंने। हाँ। तो मैंने कहा भाई अच्छा गाया, मैंने बाहर बैठ गया मैं। जी। उन्होंने कहा अच्छा ये नाम लिए, फिर मेरा भी ले लिया समीर शर्मा का, हो गया सेलेक्ट। फिर वो बोलते हैं इनका नहीं हुआ है, आप यू कैन लीव, मतलब आप जा सकते हैं। तो मुझे मैंने लगता कहा है है। उसके बाद फिर आपको लगा कि अब मुझे एक्टिंग में कंसंट्रेट करना चाहिए, और मुझे लगता है बहुत सही हाँ, किया आपने कि उसके मैंने बाद। सोचा कि अच्छा वैसा है, फिर मैं दोबारा गया, मैंने कहा एक हाँ। बार और दूंगा। फिर दोबारा गया तो भी पहले राउंड बाहर कर दिया उन्होंने। मैंने कहा बहुत अच्छा है, फिर मैं समझ गया, मैंने कहा बाथरूम सिंगिंग सही है लेकिन सिंगिंग सही नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं अपना एक्टिंग पे ही नहीं नहीं, कॉन्सेंट्रेट लेकिन मैं किया जरूर कहना चाहूंगा, आप था। अपने दिल को खुश करने के लिए, अपने आसपास लोगों को खुश करने के लिए आप गाते रहें, और आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाल कर आपने बहुत हमारे बहुत इस शुक्रिया कार्यक्रम में आपका, शिरकत किया, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों के में आज हम रूबरू हुए अभिनेता समीर शर्मा से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।